हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे और अपने अपने एग्जाम सर की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कि ऑल इंडिया रैंक 246 फर्जी निकला अभ्यर्थी और जीएसटी डिपार्टमेंट ने टर्मिनेट कर दिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और एक स्कैम भी है, बहुत ही बड़ा ही दिख रहा है जैसा कि। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले बस रिक्वेस्ट आपसे यही है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पाएँ उतना ही बेहतर होगा। हर एक तक इसकी आवाज़ जानी चाहिए ताकि इस तरह की जो भी और चीज़ें हैं वो सामने आ सके। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, क्योंकि वहाँ पे मैंने इसका जो भी नोटिस है और सारा को डिटेल यहाँ पे शेयर कर रखा है। ठीक है, और भी जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। ठीक है, तो आप सभी ये सब देख पा रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये नोटिस है जो आप सभी थंबनेल पर देखोगे, क्योंकि नोटिस है आपका 5/3/2025 का, कार्यालय प्रधान आयुक्त केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय जयपुर का है। ठीक है, जयपुर के हैं, विजिलेंस ब्रांच का है। ठीक है, मेन नोटिस का मैं भाग बता दे रहा हूँ। नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस इश्यूड अंडर रूल 5(1) ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विस टेम्प्रोरी सर्विस रूल 1965। और इसमें क्या मैटर है, वेयर एज इट इज बॉट टू नोटिस ऑफ द अंडरसाइंड दैट द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली हैज रिसीव्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट श्री नरेंद्र लाल मीना, रोल नंबर जो है 2201009503, हु हैज़ बीन एलोकेटेड जयपुर CGST फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर थ्रू CGLE 2023। तो मतलब ये है कि एक कैंडिडेट थे जिनका नाम था नरेंद्र लाल मीना। उनका रोल नंबर आप सभी देख पा रहे होंगे कि 2201009503 है और ये जयपुर में मतलब पोस्ट किए गए थे CGL 2023 के थ्रू। ठीक है, अब एक्चुअली मैटर क्या है, मैं मैटर आपको बता देता हूँ। ये नोटिस आप सभी पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दे रहा हूँ। मैटर ये था कि ये जो नरेंद्र लाल मीना है, इन्होंने अपने जगह पे किसी डमी कैंडिडेट्स को बैठा के पेपर दिलवाया था Tier 1 और Tier 2 को। फाइनली क्या होता है, ये सेलेक्टेड भी होते हैं और ऑल इंडिया रैंक इनकी 246 भी आती है। जब बाद में कुछ लोग कंप्लेंट भी किए थे, हालांकि उस चीज़ पे शुरू में ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जब जयपुर जीएसटी डिपार्टमेंट ने को कुछ डाउट हुआ तो उन्होंने इनकी थोड़ी सी जांच पड़ताल की और इनको जब जांच पड़ताल किया गया तो इनका जो नरेंद्र लाल मीना एक्चुअल में और जिस कैंडिडेट्स को बैठाया गया था इसके, तो इनके जो भी चीज़ें सब कुछ मिलाया गया तो कुल मिला के ये फर्जी निकले कि मतलब इन्होंने अपने जगह पे किसी और पेपर को दिलाया था, क्योंकि फ़ोटो वगैरह और चीज़ें मिसमैच हो रही थी। ठीक है, जब इस तरह से जीएसटी डिपार्टमेंट को पता चला तो उन्होंने एसएससी से कांटेक्ट किया, फिर एसएससी मतलब जिसने रिक्रूट किया था उसके भी वहाँ पे चीज़ें चली तो वहाँ पे भी ये चीज़ निकला कि हाँ एक्चुअल में ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो कुल मिला के ये कि ये जो नरेंद्र लाल मीना जी हैं ये कुल मिला के फर्जी निकले और इन्होंने अपने जगह पे किसी डमी कैंडिडेट्स को बैठा के पेपर दिलवाया था, जिस वजह से इनकी जो है अच्छी खासी रैंक और अच्छे खासे नंबर आ गए। साथ ही साथ एक चीज़ और पता चली कि जो कैंडिडेट्स यानी जो डमी कैंडिडेट था जो नरेंद्र लाल मीना की जगह पे बैठ के पेपर दिया है, वो कैंडिडेट्स ने और भी लोगों के पेपर दिए हैं और भी चीज़ों में लिप्त पाया गया है। मतलब एसएससी के ही एग्जामिनेशन में यानी कि सीजीएल के एग्जामिनेशन में उस कैंडिडेट्स ने काफ़ी सारे लोगों के और भी पेपर दिए थे। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि और भी लोग सेलेक्टेड हुए हों, जो लोग पैसे देकर हुए हों और अपने जगह पे दूसरे कैंडिडेट्स को बैठा के सेलेक्ट किए हों। तो चलिए इनका डिटेल देख लेते हैं। इनका रोल नंबर आप सभी देख पा रहे हो 2201009503। ठीक है, तो मैंने सीजीएल 2023 का जो रिजल्ट निकाला, फिर उस रिजल्ट में मैंने सर्च किया नरेंद्र लाल मीना। ठीक है, आप सभी देख पा रहे होंगे, ये नीला कलर का दिख रहा होगा, 514 पे आपको दिख रहा होगा 2201009503। इनके नाम है नरेंद्र लाल मीना, इनके पिता का नाम नाथू लाल मीना। डेट ऑफ बर्थ है 7/7/92 और कैटेगरी 2 है। ठीक है, B016 यानी कि जीएसटी इंस्पेक्टर का इनको पोस्ट मिला है और 2 आई थिंक क्या है मुझे क्लियर नहीं है, हालांकि सब कैटेगरी तो नहीं है। हाँ मेरे ख्याल से ये ओबीसी कैटेगरी में आएंगे या फिर एससी कैटेगरी में आए या फिर जो भी चीज़ें हैं देख लेंगे। ठीक है, कुल मिला के इनको ये चीज़ें हैं। ठीक है, और यहाँ पर मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 2023 का जो रिजल्ट था उसमें भी मैंने आपको दिखा दिया कि ये भैया ये हैं नरेंद्र लाल मीना जी जो फर्जी तरीके से सेलेक्ट हुए थे। ठीक है तो ये नोटिस आप सभी डिटेल में देख पा रहे होंगे। तो पूरा तरीके से आप जब पढ़ेंगे पैरा 3 को पढ़ेंगे, जब वेयर एज आफ्टर थ्रो एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड इट हैज़ बीन फाउंड दैट अनदर कैंडिडेट अपीयर्ड इन ऑल द स्टेज
of CGLE examination in place of Sri Narendra Lal Meena. Further, it has also been found that the image photos captured during the registration stage and the exit stage of all phase of the examination does not match with the photograph captured at the application stage. Further, the signature on the various document wise admission certificate at various stage of the examination are also slightly different from the capture at the एप्लीकेशन स्टेज। कुल मिला के जब और इसका जो सेकंड का दो आप देख पा रहे होंगे, दो देख रहे हैं, वेयर एज द एसएससी ऑन द इंक्वायरी हैज आल्सो ऑब्जर्व द अनदर कैंडिडेट्स हैड एक्टेड एज imprisoner to Sri Narendra Lal Meena all stage examination upon detailed examination of the complaint by SSC the following has been observed। ठीक है, पहला उसमें है द इमेज फोटो कैप्चर ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑन, ठीक है, ये तो मैंने पढ़ लिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें दो का जो सेकंड है देयरफॉर ऑन फर्दर स्क्रूटनी ऑफ अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स इन द रिकॉर्ड, छोड़िए इसको मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। कुल मिला के ये चीज़ें सामने आई हैं जो कि एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो हो सकता है किसी टीचर को ये अपना इंटरव्यू दिए होंगे या फिर किसी इंस्टीट्यूट में अपना बताए होंगे कि मैं फला जगह से पढ़ा हूँ, फला जगह से ऐसा हुआ, वो हुआ हूँ, वो, तो वो भी देख लीजिएगा आप सभी। और इस तरह के अभी जो सीजीएल 2024 है उसमें भी काफ़ी सारे एलिगेशन लगे हैं, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। तो देखते हैं आगे क्या अपडेट आती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने सर तक भी पहुँचाइए ताकि वो भी इस चीज़ पर थोड़ा सा आवाज़ उठा सकें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो प्रूफ दिख गया ना कि प्रूफ है कि भैया ऐसा हुआ है, इस पर तो कोई संदेह के भी यहाँ पे चीज़ें कहीं नहीं जा रही हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।